जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2016 का क्वेश्चन बैंक आज सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी और हिंदी है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भीषण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है क्या? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, वह आम खाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 कहता है तू डाल दाल में मैं पात का अर्थ क्या है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना काम निकालना, ऑप्शन सी। 4 कहता है कि संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं कौन? तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऐसा ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी संबोधन कारक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया, ऑप्शन ए। 7 कहता है दही शब्द क्या है? तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह करण कारक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ड्यू टू खालिस्तान रेनफॉल हिज ईयर्स दे हैड टू खालिस्तान वाटर सप्लाई, तो कौन हो जाएगा? सेंसिटिव प्रोवाइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, मतलब इसमें गलत मीनिंग को चूज करना है दोस्तों। तो 10 का हो जाएगा कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गैटी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप, मतलब स्टैटिक ऑफ बीइंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब दूर की वस्तु से किससे देखते हैं दोस्तों? ये बोल रहा है, तो टेलीस्कोप से देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी प्राइबल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि माई फादर स्टैंड एवरी नेवर टू इनलेबल मी टू गो गेट स्टिलेड इन लाइफ, तो क्या होगा? ऑप्शन बी वर्क वेरी हार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका एक्सप्रेस मीनिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ट्रूथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इच, इसका इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का तो एक्सनोरेट, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों सामाजिक अध्ययन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया, वे किसान जिनके पास जो जोत श्रेत है वो क्या चीज़ है? तो 1 से 2 हेक्टेयर बस। आगे 16 देखते हैं भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 20 है, ऑप्शन सी। 18 कहता है 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहता है लास्टर सुपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी। 20 कहता है कि वारमिहिर थे कौन? तो एक प्राचीन खगोलविद थे, मतलब खगोल विज्ञान विद्वान थे, एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम था। 21 कहता है स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? तो स्वगत भाषी। 22 कहता है विभ्रंश घाटी बनती है 2 भ्रंशों के बीच, ऑप्शन बी। 23 कहता है अफ्रीका में अस्वाना डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो नासिर झील, ऑप्शन सी। है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो 31, ऑप्शन डी। 25 कहता है
बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन सी तक्षशिला। आगे देखते हैं 26। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी पार्थिव अपरदन भू संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। आगे देखते हैं 30 कि भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला स्थापित की गई थी कहाँ? तो दिग्बोई में, ऑप्शन सी। 31 कहता है मशीन टूल एक उदाहरण है किस वस्तुओं का? तो पूंजीगत का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि गंधार कला मिश्रण थी किसकी? तो मूर्ति कलाओं की, भारतीय और यूनानी शैलियों का, ऑप्शन ए। 33 कहता है मोहम्मद गवान खालिस्तान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे कौन? तो बहमनी, ऑप्शन सी। 34 कहता है गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, कौन है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी। 35 कहता है कि अल्पाधिकार में होते हैं क्या? तो कुछ विक्रेता होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ऑप्शन बी। 37 कहता है किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है क्या? तो सदा स्थिर और नियत, ऑप्शन डी। 38 कहता है फासिज्म विश्वास करता है कौन? तो ऑप्शन सी एक दल की प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग, ऑप्शन सी। 40 कहता है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था कौन? तो डी अल्मीडा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए दास्ता का अंत। आगे देखते हैं 42 कहता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी। 43 कहता है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मैदान है कौन सी? तो जलोढ़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों कहलाती क्या? जलभृत भी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाता है कहाँ? तो राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन, ऑप्शन ए। 48 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन? तो संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचन सदस्य, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो क्वेश्चन 49 का हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी। 50 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो रैंड, ऑप्शन डी। 51 कहता है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण
किस वर्ष में किया गया था? तो 1969, ऑप्शन सी। 52 कहता है कि 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए गए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा। 53 कहता है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। 54 कहता है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल, ऑप्शन बी। 55 कहता है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो NH नंबर 2, ऑप्शन बी। 56 कहता है भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? तो पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन ए। 57 कहता है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी। 58 कहता है भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी। 59 कहता है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा का, ऑप्शन ए। 60 कहता है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 23%, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान। स्तंभ जिसे तना होता है प्रायः क्या? तो ये धनात्मकता और प्रकाशनवर्ती होती है, ऑप्शन ए। 62 कहता है शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन बी। 63 कहता है टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? तो लाल भूभाग क्षेत्र, टेरा रोसेसा। आगे देखते हैं 64, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुनिश्चित है? तो केवल संवेग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है कौन? तो लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी। 66 कहता है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता कितना? 1 के बराबर या उससे अधिक, ऑप्शन डी। 67 कहता है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती क्या? श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी। 68 कहता है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी। 69 कहता है MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है कौन? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए। 70 कहता है कि अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है क्या? चर त्वरण, ऑप्शन ए। 71 कहता है खाली स्थान काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है कौन? तो संवेश प्रवाह, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 72, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कौन? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, सभी अम्लों का साझा तत्व है कौन? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। 74 कहता है टिकिया का कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है क्यों? तो नमी को सोखने के लिए, ऑप्शन डी। 75 कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी अम्ल, ऑप्शन बी। 76 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? तो रक्त अम्लीय होता है? नहीं दोस्तों, ये रक्त क्षारीय होता है। पीत का रस का स्राव अकृत द्वारा होता है, एकदम सही। अमाशयीय रस में HCl होता है, ये भी सही। पीत रस क्षारीय होता है, एकदम सही। और ये इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन? तो वेग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 कि चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो आगे देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 78 का डी में गैसों में
गैसों में जलता हुआ कागज डालकर, गैसों में जलता हुआ कागज डालकर, गैसों में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, नहीं, इससे भी नहीं, और चूने के पानी से गैस को गुजार कर, ये भी नहीं दोस्तों। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा डी, ये कोई नहीं, इससे किसी से परीक्षा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 कहता है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कौन सी है, तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन। 80 कहता है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या, तो कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी। 81 कहता है कि समानता द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाती है, तो द्रव हीलियम, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परिवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो या लगभग, तो ऑप्शन बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 83 कीट निम्नलिखित में से संबंधित है कौन, तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी। 84 कहता है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था कौन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी मेंडल ने। 85 कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो 86 का ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। 87 कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर उठना। 88 कहता है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती है, तो ओजोन मंडल को, ऑप्शन डी। 89 कहता है रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, ऑप्शन सी। 90 कहता है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलता है, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या, तो कम गति कर ऊर्जा, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों गणित है, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, हम लोग आंसर बता देते हैं। किसी गांव को 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी है, तो हो जाएगा 91 का सी, ऑप्शन 2000। 92 कहता यदि अंडर रूट 5 प्लस बटे 1 माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा, तो ऑप्शन सी अंडर रूट 5 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है ए के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x प्लस 2y बराबर 5 तो 3x प्लस के x प्लस 15 बराबर 0 तो का कोई हल नहीं है, तो कौन सा कोई हल है, तो 93 का हो जाएगा सी 6। आइए क्वेश्चन नंबर 94 एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं वाली त्रिभुज रेखाओं के समीकरण y बराबर x और y बराबर 0 द्वारा किए जाते हैं, निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाला समीकरण कौन सा है, तो ऑप्शन ए x बराबर 0। 95 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत है कितना, तो ऑप्शन बी 21। आइए क्वेश्चन नंबर 96 किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण 30 डिग्री है, यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो 3 एकक हो जाएगा, ऑप्शन बी। 97 कहता है यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात है क्या, तो 97 का सी 2:3। एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 21, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99
एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। उसकी त्रिज्या कितनी है? तो 4 सही 1/2 एकक। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। यदि x बराबर 2t और y बराबर 2t माइनस 1/3 तो t के किस मान के लिए x बराबर y सही होगी? तो ऑप्शन बी -1/4। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। आंसर मिला लीजिए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और सपोर्ट करें हमें, ताकि मोटिवेशन हमें मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आपको अच्छा वीडियो लगे तो जय हिंद।